प्यासें ही सिद्ध करती हैं कि जीव के पास कुछ कम है। जीव को कभी पूर्णता का अनुभव नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है ना, अपूर्णता महसूस होती है। हाँ, कुछ ना कुछ अपूर्ण लगता है कि ये कम है, ये कम है। यही अपूर्णता जो है वो परमात्मा मिलने पे मन तृप्त होके पूर्ण हो जाता है। जीव जो है परमात्मा का मिलन होता है स्वरूप का, बस मिलन हुआ, वह पूर्ण और तृप्त हो गया। तो जो ये मौलिक प्यास है, 6-7 बातें हम कहा करते हैं, बहुत बार कहा होगा, लेकिन यही मूल बातें हैं जो सिद्ध कर देती हैं कि जीव को क्या चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको परमात्मा का पद चाहिए। काहे? सुनने में पारिभाषिक शब्द है भैया परमात्मा, लेकिन ये परमात्मा होना चाहते हैं। लेकिन सही यही है कि जीव वही चाहता है जो परमात्मा का लक्षण लिखा हुआ है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे हर आदमी कहता हम मरने से नहीं डरते, कह देता बातों बातों में, अरे मरने से कौन डरता, मरना तो एक दिन है ही है, हाँ जाना तो है ही है। लेकिन जब यथार्थ में नजदीक से उसके पहुंचता तो कांपने लगता है, रोने लगता है, और अपने प्राण बचाने के हर कोशिश करता है आदमी, अपनी और अपने परिजनों के। जो बहुत प्यारा है उसके प्राण बचाने की कितनी कोशिश करता है। अगर मृत्यु स्वीकार हो तो करे ना कोशिश। जैसे कपड़ा फट जाए तो कोई बहुत कोशिश नहीं करता, चलो नया ले लेंगे। घर भी जर्जर हो गया, अगर पैसा वाला है तो ज्यादा कोशिश नहीं, अरे चलो इसे तोड़वा देते हैं, बढ़िया नया बनवा लेंगे। कार भी पुरानी होने लगी तो अरे कोई बात नहीं, चलो हम नहीं खरीद लेंगे। लेकिन जब प्राण छूटने लगते हैं तो उसे ऑप्शन दूसरा नहीं दिखता, उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, एक ही दिखता, किसी तरह प्राण बच जाए, किसी तरह हमारा जीवन थोड़ा और चल जाए, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो मृत्यु से भागना और अमरता के लिए लालायित रहना, हरिओम, ये बात सिद्ध कर देते, यही मौलिक प्यास है कि आपको अमरत्व की प्यास है। ये है। झूठ कोई कहेगा अरे कौन अमर होके आया है, कौन नहीं मरेगा, लेकिन अमरत्व की प्यास किसको है? जो अमरय है पहले से। थोड़ा ये धैर्य से सुनो, यही हमारे बातों में जो धैर्य रखे तो ये बात समझ जाए तो उसको विवेक जागे। अमरत्व की, अमर हो जाने की प्यास इसलिए जीव में होती है क्योंकि जीव अमर ही है, जीव अमर है। जैसे अभी अशोक आपसे कह रहे थे कि रात के शरीर में भी सब अनुभव होते हैं सुख दुख के, और पूरा शरीर छूट गया तो तुम तो बच गए। तुम सुबह कहते हो रात में हमने ये सपना देखा, तो शरीर उस समय का जानते थे मैं शरीर नहीं हूं। थोड़ा विवेक से उदाहरण पहले समझना पड़ता। क्या रात में मान लो तुम जा रहे थे और आग जल रही थी, उसी में गिर गए, या नदी में गिर गए, डूबने लगे और फिर जाग गए तो कहा अरे वो तो सपना, बहुत बुरा सपना देखा। लेकिन जब तुम नदी में डूब रहे थे, धैर्य से सुनो, तो क्या तुम जानते थे मैं शरीर रहित हूं, बिना शरीर के हूं? अगर जानते तो डरबे न करते। उस समय क्या जानते थे मैं बिना शरीर के हूं, मैं बिना, ये शरीर मिथ्या झूठा है, मैं बिना शरीर के रह पाऊंगा? क्या जानते थे? डूब रहे हैं तभी तो बचने का प्रयास करते। अब इतने नींद खुल गई, तो जब नींद खुली बस अचानक जाना अरे उस शरीर से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, हम तो अलग खड़े हैं, हम तो सो रहे थे। बस धैर्य रखो, उसी प्रकार इस शरीर से भी तुम्हारा मतलब नहीं। यही बात हमारे सब ग्रंथों में लिखी है कि जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा फट जाने पे उतार के नया पहन लेता है, इसी तरह जीवात्मा शरीर नष्ट होने पे नया शरीर धारण कर लेती है। लिखा है गीता में, नहीं लिखा? तो इस बात पे श्रद्धा करनी पड़ेगी आपको, तब ये ज्ञान खूब समझ में आएगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि तुम मरबे ना करो, ये पता चल जाए तो कितना सुख हो जाए।
असली सुख तब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी सुख नहीं है। अभी क्या है? अभी है जैसे उदाहरण के लिए एक बकरे की बलि चढ़नी हो, और उसे बलि से पहले मिठाई खिलाई जा रही है, चना दिया जा रहा है, तो अगर वो खा रहा है चना दे दिया गया, मिठाई दे दी गई, वो खा रहा है, तो हम तुम हंसेंगे कि कितना मूर्ख है, जा रहा है मरने और देखो चना खा रहा है। उसे तो दाना नहीं खाना चाहिए, और ये कितना मूर्ख है, देखो मिठाई भी खा रहा है और चना भी खा रहा है, और उसको पता नहीं। बस इसी तरह इस समय जो अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि मृत्यु तो अभी आ रही है। और अगर मृत्यु को सामने रखा जाए, कल ये बात बहुत विशेष रूप से आ गई, अगर मृत्यु को सामने, जैसे वो बकरा जान जाए हम कटने वाले, तो चना बेकार हो जाएगा और मिठाई बेकार हो जाएगी, और कोशिश होगी, प्रयास करेगा कि किसी तरह मृत्यु से बच जाए, भले ना भाग पावे लेकिन कोशिश तो करेगा, रस्सी तोड़ने की, भागने की, कोई ना कोई कोशिश करेगा, चिल्लाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा चिल्लाएगा, बचाओ 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 करेगा। इसी तरह अगर जीव मृत्यु को सामने रखे तो अमरता ढूंढे, तो अमरता के लिए संतों के पास जाए, तो अमरता के लिए सत्संग करे, तो जाके झकझोर के पूछे लोगों से कि क्या तुम अमर हो? अगर हो तो हमें भी वो साधना रास्ता बताओ, हम भी अपना वो रूप देखें। तब प्रमाण से सिद्ध है कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि स्वप्न का शरीर देखते हो और वो पूरा पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, तुम जग जाते हो, कहते हो अरे वो तो था ही नहीं, हम तो बिना मतलब नदी में डूब रहे थे। इसी तरह मृत्यु एक झटके में इससे अलग कर देती है और जीव नया शरीर देखने लगता है। तो जीव मरता कभी नहीं, शरीर देखता रहता है। और अगर अपना सत्य स्वरूप देख ले, स्वरूप माने निराकार सच्चिदानंद ईश्वर वाला रूप, बस इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम मुक्ति। एक बार पहचान स्वयं को, सारा दुख मिट जाएगा। स्वयं पसारा ये जग सारा, द्वैत नजर नहीं आएगा। देख ठहर कर योगी कितना निज स्वरूप सुखकारी। तो एक बार पहचान स्वयं को, ये जो मरने वाला अपने को जानता है, अपनी जाति उम्र धर्म में बंधा है, ये अपने को अगर पहचान जाए कि मैं कौन सी शक्ति हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने वाली शक्ति हूं। जैसे स्वप्न में तुम शरीर मानते थे, इसी से समझ जाओगे डॉक्टर साहब। स्वप्न में हम शरीर मानते थे अपने को, लेकिन नींद खुलने पे पता चल जाता कि हम तो शरीर नहीं थे, हम तो शरीर को अपना मान रहे थे। इसी तरह यहां भी हमको ये विवेक सबको लगाना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को अपना मान रहे हैं अपना, लेकिन सचमुच में हम शरीर नहीं है। जब ये विवेक आएगा तब फिर हम हैं का, तो जिज्ञासा पैदा होगी, खूब व्याकुलता हो जाएगी कि अरे फिर हम हैं का, जल्दी से जान लें। तो जो आप हो वही आप होना चाहते हो, और वही ईश्वर के लक्षण लिखे हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि जीव अपूर्ण है, अपूर्णता चाहना चाहता है। कहा ईश्वर कभी नहीं मरता, वो अमर है, और तुम भी अमर हो, इसीलिए अमरता ढूंढते हो। और ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, जीव भी कभी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए आप अजरता ढूंढते हो कि बूढ़े ना हो जाए कहीं। और शरीर जरूर बूढ़ा होगा, शरीर जरूर मरेगा, जो पैदा हुआ है मर गया, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अगर तुम ये जान जाओ कि हम शरीर के बिना रह सकते हैं तो मुक्त हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण थोड़े है। ये बहुत बड़ी बात का ही नाम तो इसीलिए तो ये महापुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ माने पुरुष के करने योग्य यही है, सबसे बड़ा धन यही है कि अपने स्वरूप को जान लो, जो मरता ही नहीं है, जो बूढ़ा होता ही नहीं है।
जिसको पेट और मुख और माथा है ही नहीं, अपने स्वरूप को पहचान जाए तो हम जान जाएं कि हमें कोई कमी है ही नहीं। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के बना बंदा, एक संत का भजन है, ये हमारा नहीं लिखा है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के बना बंदा, माने है सच्चिदानंद और मनुष्य बन गया है बेचारा गलती से। जैसे सपने में गलती से एक शरीर मान लेता है, उसी तरह यहां भी मान लिया। तो स्वयं को पहचानने की प्यास जाग जाए खूब कस के कि हम स्वयं को कैसे पहचाने। और एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, और जब स्वयं को जानेगा तो एक ही बचेगा। ये और ऊंचा सिद्धांत है, यही सत्य सिद्धांत। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड भर में एक ही आत्मा है। उसी को चाहे आत्मा का हो, चाहे परमात्मा का हो, चाहे ब्रह्म का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे ईश्वर का हो, अन्य धर्म वाले जो अल्लाह गाड कहते कुछ कहो, लेकिन हाँ हाँ ये भी जब जाएगा तो उस पर मिल जाएगा, हाँ तो एक ही हो जाएगा। एक है तो जाना नहीं है, अपितु उधर से इधर आ रहा है। भाई किरण आ रही है कि जाना है, ये बताओ। तो आ रही है भाई, इसी तरह तुम भी आ रहे हो। तुम्हारी स्वतंत्र सत्ता कहाँ? जाना नहीं, वो समर्थ है। देखो एक चीज ऐसी, यही बात खूब समझ लो तब तो भक्ति आवे। किरण स्वतंत्र है कि सूरज स्वतंत्र है? सूर्य स्वतंत्र है। किरण के कहा क्षमता लौट जाए, और सूरज चाहे तो खींच ले, हैं? तो परमात्मा स्वतंत्र है, जीव उसकी किरण है। वो चाहे हमें खींच सकता है, हम कहां जा पाएंगे? इसी का नाम तो भक्ति है। भक्ति करनी का है, उससे कह सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दो, अपने मिलाओ, हम आप एक हैं, वो दशा हमें दिखा दो। ये तुम करो और मिला लेना अपने में, ये उसके। अगर तुम्हारे हाथ में तो अभी चले जाओ भाई, अगर आपके हाथ में तो अभी चले जाओ, चले जाओगे। अरे बड़ा छोटा काम, सोता आदमी जाग नहीं सकता और जागता आदमी सो नहीं सकता। दोनों काम वही परमात्मा करता है। जागते व्यक्ति को वही सुलाता है और सोते व्यक्ति को वही जगाता है। तो वो समर्थ है, वो शक्तिमान है, वो परमात्मा है। परबस जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो परमात्मा एक है, हम और किरणें असंख्य है ना। समुद्र एक है, लहरें असंख्य हैं। तो हम स्वतंत्र नहीं है कि हम चले जाएं, वो चाहे अपने मिला ले। ये बात नहीं समझ में आ रही? वो चाहे मिला ले, लेकिन तुम्हारे हाथ में भी कुछ है। हाँ, वो प्रसंग है, इन्होंने जो उदाहरण दिया, एक कठोपनिषद की कथा है, छोटी सी कथा, सब लोग जानते होंगे। नचिकेता के पिताजी जो थे, हरिओम, और नचिकेता के पिताजी थे, तो वो दान कर रहे थे। तो दान में वो बांझो बूढ़ी गाय दान कर रहे थे, माने जो किसी काम की नहीं थी, वो गाय दान कर रहे थे। तो नचिकेता नाराज हुआ मन में, छोटा बच्चा था, तब पिता को रोक ना पाया, तो मन में नाराज हुआ कि पिताजी तो बड़े खराब हैं, दिखावा धर्म का कर रहे हैं, दानी बन रहे हैं, और जो खराब चीजें वो दान कर रहे हैं, जो बेचारा ले जाएगा उसके काम भी नहीं आएंगे। तो उसने गुस्से में आके कहा कि पिताजी हम भी किसी काम के नहीं, हमें किसे दोगे? गुस्से में आके उसने ये बात कह दी कि पिताजी हम भी हैं किसी काम के नहीं, हमें भी किसे दोगे? तो कहा तुम्हें मैं यमराज को देता हूं। बस इसी बात से वो यमराज के यहां पहुंच गया।
अब 2-3 दिन इंतजार किया, तब यमराज आए। तो यमराज ने देखा एक छोटा बच्चा, तो कहा कि तुम बेटा यहाँ कैसे आए? तो कहा पिताजी ने आपके पास भेजा। भेजा क्या? मैंने कहा मर जाओ, कहने का मतलब ये। तो कहा अभी बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है, तो तुम जो चाहो हमसे वरदान मांग लो, जो चाहो हमसे वरदान मांग लो, बहुत दिनों तक जीवित रहो और तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, बहुत बड़ा चाहो तो तुम्हें मैं राज्य दे दूं। और बहुत से प्रलोभन दिए। मकान में बड़ी देर तक यमराज उसको प्रलोभन देते रहे जीवन के प्रति, और जीवन नहीं स्वर्ग के प्रति भी प्रलोभन दिया। लेकिन नचिकेता इस पर निश्चित अटल रहा कि हमें सत्य जानना है, हमें मृत्यु का रहस्य जानना, हमें परमात्मा सत्य क्या है जिसको जानने के बाद जानना नहीं बचता, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद प्राप्त करना नहीं बचता, जिसको देख लेने के बाद देखने की इच्छा समाप्त हो। कहने का मतलब एक शब्द में उसको सत्य जानना। यमराज बहुत देर तक टालते रहे, लेकिन जब वो न माना तो उसको आत्मबोध कराया। बहुत विस्तार से कथा है, लेकिन सारांश उसमें जो है, जो आपके प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे जो प्रसंग है, जब उसे बोध हो जाता है तो नचिकेता बड़ा प्रसन्न, आत्मबोध हुआ, अकेली आत्मा बची, कुछ ना बचा। तो वो समझ गया हमारे आत्मा के अलावा या हमारे अतिरिक्त ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं दूसरी सत्ता। बड़ी आनंद में दशा है, इसमें न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कुछ करना धरना है, न कोई अपना पराया बेगाना, ये सब खत्म हो गया, एक आत्मा बची। तो उसने प्रसन्न होकर कहा कि गुरुदेव ये आत्म पद की प्राप्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, तो ये अगर सबको प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो वहां पर नचिकेता से यमराज कहता है कि बेटा यह आत्मा, अब यही आपका उत्तर है जो अभी कहे, यह आत्मा उसके हृदय में प्रकट होता है जिसका यह स्वयं वर्ण करता है। माने जिस जीव को ये चुनता है, वर्ण नहीं होता है, शादी ब्याह में होता नहीं वर्ण, चुन लेना, तो जिसको ये चुन लेता है आत्मा, उसी के हृदय में प्रकट हो जाता है। यानी ये पक्की बात है कि परमात्मा जिस जीव को चाहेगा चुन लेगा, उसके हृदय में प्रकट होकर उसका अज्ञान दूर कर देता है। तो ये संशय आ गया कि फिर वो परमात्मा सबको क्यों नहीं चुन लेता। नचिकेता कहता है कि वो परमात्मा तो दयालु है, कृपा सिंधु कहा जाता है, तो वो सबको क्यों नहीं चुन लेता। अब यहां दूसरे पक्ष की बात है। दूसरा पक्ष ये है, जैसे एक प्रश्न चला करता है, भगवान कृपा साथ दें कि साधन साथ दें? भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं कि साधना करने से मिलते हैं? तो पहले प्रश्न में, पहले उत्तर में तो ये पक्का हो गया कि भगवान कृपा साथ दें। काहे? वो जिसका वर्ण करता है उसके हृदय में प्रकट होता है, इसलिए भगवान कृपा से मिलता है, कृपा साध्य है। लेकिन जब नचिकेता ने कहा कि जब परमात्मा कृपा सिंधु है, दया सागर है, तो सभी का चयन क्यों नहीं कर लेता, सबका दुख मिट जाए, सब झगड़े खत्म हो जाए। तो कहा किंतु बेटा यह चयन उसी का करता है जो तुम्हारी तरह, नचिकेता से कहते हैं जो तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह मतलब मैंने तुमको अनेक प्रलोभन दिए, अनेक वैभव की बातें, स्वर्ग का लोभ दिया, लेकिन तुम डिगे नहीं। तो कहा जो तुम्हारी तरह इस लोक के और अन्य लोकों के भोगे हुए और न भोगे हुए समस्त विषय सुखों को सूखे तिनके की तरह नीरस जानकर त्याग देता है, ये परमात्मा उसका वर्ण कर लेता। तो यहां पर दोनों बातें लागू हैं। परमात्मा तो अपनी कृपा से मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा उसी को जो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहेगा। ये हम बहुत बार कहा करते हैं, मंच से भी कहा करते हैं, अगर परमात्मा के सिवा कुछ भी आप चाहोगे तो वो परमात्मा वही चीज दे देगा और अपने को बचा लेगा। जैसे आपके यहाँ घर पर सत्संग था तो हमने कहा था कि लोग मिठाई हाथ दे, अपना लिया बचाए, भगवान अपना बचा लेगा और जो तुम चाहते हो तुमको
दे देगा। तो एक ही शर्त है कि परमात्मा के सिवा और कुछ भी न चाहो। अगर भक्ति करनी है, काहे परमात्मा मिल जाएगा फिर भी कुछ बाकी बचेगा? भाई परमात्मा मिल जाएगा, बाकी आप उसी में शामिल है। भाई एक कहा नहीं, देहाती होती हाथी पांव सबके पांव, माने परमात्मा मिल गया तो बाकी का बचा। तो ये हमारी विवेक की कमी है जो हम दूसरी चीजें चाहें। केवल परमात्मा को चाहो। और ये जो सिद्धांत सुन के समझ चुके हो कि ये चीजें मिथ्या हैं, जैसे स्वप्न का शरीर मिथ्या है तो जागृत का शरीर भी मिथ्या है, तो जो मिथ्या ही चीजें हैं तो उनके लिए क्या प्रयास करना, इस पे ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और जीवन तो बीत ही रहा बढ़िया आराम से, प्रभु की दया है, कोई कमी तो है नहीं, तो अपना जीवन तो बीत ही जाएगा। लेकिन अगर ये सत्य चीज प्राप्त हो जाए, अगर आत्म दर्शन हो जाए, हृदय आंख बंद करो अपना आत्मा मिल जाए, भगवान से मुलाकात हो जाए, तो कितना बड़ा काम बने। तो इसका प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका प्रयास एक ही है, खूब धैर्य से ये गांठ बांध लो। इसका प्रयास एक ही है कि अगर समझ सकते हो तो तुम आप प्रयत्न हो जाओ, परमात्मा मिल जाए, ये तुम्हारी इच्छा है। तो ये इच्छा भगवान देख रहा, वो अंतर्यामी। जैसे उदाहरण के लिए आप यहां आए हो, बस इसी से सिद्ध है कि आप सत्संग सुनना चाहते हो, नहीं क्यों आते? इसी प्रकार जब तुम अप्रयत्न कोई भक्त बैठा होता है तो परमात्मा अंतर्यामी जान जाता है ये मुझे पाना चाहता है। माने परमात्मा पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, कोई कर्म नहीं चाहिए। तो अप्रयत्न हो जाओ इस प्यास में कि प्रभु आप मिलो, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। जब ऐसा भाव आपका होगा, बस वो चुन लेगा, चुन नहीं लेगा वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि प्रकट होने में वो समर्थ है सर्वथा, वो स्वतंत्र है, हम नहीं। लेकिन वो चुनेगा तभी जब वो बहुत बड़ा जादूगर है और जानकार, सबका ज्ञाता है, सब बुद्धियां उससे निकलती हैं, सबका बुद्धि दाता है, वो सब जानता है कि ये मुझे चाहता है कि संसार को चाहता है। बड़ी जल्दी जल्दी इधर घटनाएं होती हैं, बहुत तेजी से। ये संतों का अनुभव, जैसे भगवान की तरफ चलने लगो इतनी तेज घटनाएं होनी शुरू होती हैं कि भक्त चकित हो जाता है। काहे? पूरी परीक्षाएं सब एक साथ पास करनी है, तो पास का करनी, जिसे कुछ ना चाहिए वो पास होता चला जाता है। और जैसे वो हर जगह आता प्रलोभन, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, और जब कुछ नहीं चाहिए बस वो परमात्मा अपना लेता है। और जो जहां रुक जाए, जिस स्टेशन, जिस भूमि का, बस वही कठिन हो जाएगा, उतने में नाचने लगता। जैसे आपको थोड़ा सा कुछ हुआ बस पकड़ लिया, अरे यार आज तो बड़ा अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ? बस वो समझ गया कि इसी खिलौने के लायक है ये, अब वो वही खिलौना खेलो, चाहे 20 साल खेलते रहो। और जो सब त्यागते चला गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ अप्रयत्न हो जाए। अप्रयत्न का मतलब कोई प्रयत्न ना करे। भाई आपको हम देख नहीं सकते, केवल आपको चाह सकते हैं, बस इतना हमारे बस में है कि हम आप मिल जाओ प्रभु, इतना हम चाह सकते हैं। और इस चाह के अतिरिक्त क्या कुछ और कर सकते हो? और इस चाह में भी अंत में हार जाना होता है, अंत में हार जाना था कि चाह ही सकते हैं, मिलो चाहे ना मिलो तुम स्वतंत्र हो, हम कोई लायक तो है नहीं। अगर हमारे बस में होता तुमको हम पकड़ के बैठा लेते अपने पास। जैसे सूरदास ने कहा बाण छुड़ाए जा तो निबल जानी कै मोह, और मन मंदिर से जाओ तो सबल सराहो तो है। प्रभु आप जा तो रहे हो, लेकिन याद तो हम आपके कर ही सकते हैं, याद तुम हमसे छीन के दिखाओ। याद तो आपकी हम कर ही सकते हैं, क्या ये भी छीन लोगे? तब परमात्मा प्रकट, रीझ गया, वो खुश हो गया कि इसी गुण पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से ही तो तुलसी बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर।
प्रेम से परमात्मा प्रसन्न हो जाता कि नहीं हमें चाहता, तो उसको चाहो और फिर आप प्रयत्न हो जाओ, हार जाओ कि हमारे बस की कोई बात नहीं है। तो जब आप प्रयत्न माने कोई प्रयत्न हम नहीं करते, बस परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब तक प्रयत्न करते हैं, जब तक कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है गलत नहीं है, शुरुआत में सब कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश भी उसी दिशा की है तो वो तो जानते हैं हमारे लिए कोशिश कर रहा है। गलत इधर कुछ भी नहीं, प्रेम हो गया भगवान से तो जो करो सब माफ। माफ का मतलब वो तो जानते हैं कि अज्ञान बस बेचारा हमें पाने के लिए कर रहा, कर का रहा, इससे कोई मतलब नहीं, हमें पाने के लिए कर रहा है, बस इससे भगवान खुश हो जाते हैं। और अपनी सिद्धि दिखाने के लिए कर रहा है, बहुत बड़ी सिद्धि पाने के लिए कर रहा है, दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए कर रहा है, तो भगवान कहते हैं इसको कर देना, ये हमसे दूर है, ये अभी मायावी है। बहुत बड़े तपस्वी सब असुर हुए, देखो जितने राक्षस हुए पंखा बन गए, जितने राक्षस हुए असुर सब मायावी हुए कि नहीं हुए? काहे? वो बड़े तपस्वी थे। ज्यादा तपस्या भक्तों ने नहीं की है, ज्यादा तपस्या तो असुरों ने की। वो तप के कारण सिद्धि मिली और सिद्धियों के कारण घमंड बढ़ गया, बस वे असुर हो गए। हाँ, गलत इस्तेमाल का प्रभुता पाए काय मतलब नहीं, जैसे शक्ति आई उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। आज भी मायावी लोग देखो, ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भक्त नहीं है, सब मायावी है। हाँ, ऐसे तब भी मायावी थे, जो ज्यादा मायावी हैं देखो वो सब शक्तिशाली हैं। तो शक्तिशाली कहाँ है? शक्ति यही की है, यही दुनिया की माया है, छूट जाएगी। लेकिन वे भक्ति से बहुत दूर है, भक्ति से बहुत कोसों दूर है, वो तो ये बात सत्य भी नहीं मानते। तब भक्ति का बड़ा सरल, भक्ति इसीलिए अमृत कही गई, बहुत सरल रास्ता है। केवल भगवान को चाहना है, लेकिन केवल चाहना ये बहुत कठिन है। सिर्फ परमात्मा को चाहना, ये हम कह रहे हैं ना, आपको सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जिन्होंने चाहा सिर्फ, तो वो देखे कि एक दो स्टेशन में मन बदल जाता, क्योंकि केवल उसको चाहते ही बहुत तेज गति से गति होती, बहुत तेज यात्रा शुरू होती। और जैसे यात्रा शुरू हुई, वो पहले स्टेशन पे अंतर्यामी हो गया, वो मन का हाल जानने लगा। कहा अरे यार हम तो सिद्ध महापुरुष हैं, अब कहो जीवन भर यही करे वो। थोड़ा आगे बढ़ा, कहीं दूर की देखने लगा, अब कहो इसी में फंस गया, वो यही देख के बताता है कि तुम वहां से आए हो, कल हरे रंग के कपड़े पहने थे, अच्छा ऐसा क्या ले, अब बिना मतलब की बात है, इनसे कहा होगा। तो वो सिद्धि का अहंकार आते सिद्धि भी चली जाती है, वो तो झूठा ढोंगे करता रहता है। अच्छा, जो आत्म ज्ञान का पथिक है वो सोचता है, जैसे एक उदाहरण बतावे हम, हमने सुना है एक, ये विवेकानंद जी जो थे, विवेकानंद, तो ये सुबह सुबह कहीं किसी रास्ते जा रहे थे, नदी पड़ती थी, तो एक महात्मा मिले बड़े त्यागी। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम इतने महान गुरु के शिष्य हो, तो कुछ पाए? तो कहा महाराज पाए का, गुरु गुरु प्राप्त हो गया, बस इतना ही बहुत है। तो कहा सब तुम फंसे फंसे रह गए बेटा। तो कहा आप का दोगे, आप कुछ दे दो, गुरु कर भाई, गुरु तो अनेक हो सकते, दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। तो कहा चलो दिखाओ। अब नाव पार करनी थी, तो ये बेचारे, नाव डोंगी वाला था, तो उससे कहा भैया हमें पार कर। तो कहा इससे पार करोगे? तो कहा हाँ इससे पार करें। तो कहा मैं ऐसे कर सकता हूं, तो वैसे पार कर दी। तो विवेकानंद उस पार नाव से पहुंचे, तो कहा ये होता है सिद्धि का, तुम्हें है कोई? तो कहा गुरुजी ये बहुत बड़ी सिद्धि है, आप चाहो तो दुनिया में मेला लग जाए। तो कहा नहीं, सिद्धि दिखाने से गायब हो जाती, उन्होंने कहा। तो कहा तो ये बस दुइये पैसे की है आपकी सिद्धि,
नाव वाला 2 पैसा लिया था तो कहा दुइये पैसा की है, कितने साल तपस्या किया, तो कहा 20 वर्ष, तो कहा किसी को ले भी नहीं जा सकते साथ में कि किसी कंधे बिठाओगे तो चल नहीं पाओगे, तो दुइये पैसा 20 साल में आपने 2 पैसे काम किया। तो अगर चमत्कार हटा दिया जाए, माने लोग चमत्कृत तो हो जाएंगे भाई, कहने के ये मान लो कथा ही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उपयोगिता की दृष्टि से देखो तो काम तो 2 पैसा का है। बस, तो अगर उपयोग, मान लो आपको उड़ना भी आ जाए, तो उड़ना भी, मान लो आपका ऐसे सिद्धि करो, उड्डयन बंद लगा के कि उड़ने सीख जाओ, उड़ जाओ हनुमान जी की तरह, मान लो आ जाए, एक हम बात बता रहे हैं, आएगा तो नहीं, मान लो आ जाए, तब भी तुमने कोई बड़ा काम तो किया, सामान लेके तो उड़ नहीं पाओगे। उड़ना प्लेन वाला पड़ेगा, काहे सामान ले जाना है, पत्नी और बच्चों के साथ जाना है, तो प्लेन में बैठना पड़ेगा कि उड़ जाओगे, तो किस काम की रही। तो उपयोगिता की दृष्टि से ये किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तुम अपना स्वरूप जान जाओ, स्वप्न से जाग जाओ, ये तो स्वप्न है, रात में तो सपने में बहुत लोग उड़ लेते हैं। स्वप्न में कभी उड़े हो? कभी ना कभी सब उड़ते हैं स्वप्न में, कभी ना कभी देखता आदमी कि हम उड़ रहे हैं। एक घटना ये घटत है, एकदम सत्य सब घटी हुई, सो रहे उसके बाद अचानक मतलब ऐसा होता है कि कोई मतलब आ गया है और तखत हिल रहा है और मतलब आवाज भी नहीं निकल रही है, और डर जाते हैं। ये घटना नहीं घटती, ये कैसे सब मनोविकार है, मन का सब है। हाँ, आपके मनोराज है, स्वप्न जो है वो मनोराज है और कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद सब गायब हो गया। देखो, एक बार आपके यहाँ शायद कथा में नहीं बताए होंगे, बहुत बार बताएं, जल्दी से वो बात हम बता दें। मन से सृष्टि बनती है, मन से ही दुनिया बनी है, ये बाहर वाली। बस तुमको भ्रम होगा कि हमारे मन से तो नहीं बनी, हम तो बाद में पैदा हुए, दुनिया तो पहले से थी, तो गुरुजी कैसे कहते होंगे, है ना भाई, पैदा आप अभी हुए और दुनिया तो बहुत पुरानी है, तो हमारे मन से कैसे बनी? तो वो आपके मन से नहीं बनी, आपके पिताजी के मन से बनी। पिताजी तात्पर्य इस सृष्टि के पिताजी ब्रह्मा जी के मन से बनी। तो एक सिद्धांत होता है कि एक आम का पेड़ हो 50-100 साल पुराना, तो वो पूरा पेड़ देखने में बहुत विशालकाय है, बहुत से आम लगते हैं, कई वर्ष 100 वर्ष बीत गए, लेकिन वो एक आम के बीज से तो बना होगा, एक आम का बीज रहा होगा और उसी में अंकुर फूटा होगा, बीज नष्ट हो गया, वही पेड़ बन गया। तो आज जो उस पेड़ में आम फल लगे हैं, वो सब अपने पिता के बराबर ताकत रखते हैं कि नहीं रखते? वो उतने बड़ा पेड़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो चिंता न करो, इस सृष्टि में तुम, हम, हमारे मन रूपी ब्रह्मा ने दुनिया रची थी, उसमें हमारे तुम्हारे मन लगे, तो हमारे तुम्हारे मन में भी उतनी ही शक्ति है जितनी इस सृष्टि के ब्रह्मा जी में थी। हमारा तुम्हारा मन भी नई सृष्टि रच सकता है, ठीक, और रोज रचता है रात में। अब ये सिद्धांत लिखा वेदांत में, ये हम अपनी काल्पनिक बात नहीं कह रहे हैं। स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति सृष्टि में होता है कि नहीं होता है? भाई, स्वप्न में सृष्टि होती कि नहीं? आपने समझा नहीं बात। रात में स्वप्न की एक सृष्टि थी कि नहीं थी? उसमें धरती थी कि नहीं थी? यही वाली धरती थी का? ये तो थी नहीं, वो तो दूसरी धरती थी, काल्पनिक है ना, काल्पनिक धरती, आकाश और पशु पक्षी मनुष्य सब थे कि नहीं थे? ये काल्पनिक तुम इसलिए कहते हो क्योंकि अब जाग गए। जब रात में तखत हिल रहा था तब रोने लगे थे, तब थोड़े जानते थे काल्पनिक है। अगर जान जाओ काल्पनिक तो डराओ का है? रात में जब आप डर गए तो क्या काल्पनिक लग? लेकिन हमने मतलब मन में ये कहा था, हम उदाहरण बता रहे हैं, डरे या प्रसन्न हुए इससे नहीं मतलब, हम ये बता रहे हैं कि उस समय थोड़े जानते थे कि ये सपना है, सत्य देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो ये लिखा हुआ है, अब गौर से सुनो, सृष्टि निर्माण कैसे होता है, ये वेदांत का मैं बता रहा हूं, योग वशिष्ठ में लिखा। स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति
अगर उसकी इस जगत की प्राण संकली रुक जाए, जहां कमरे में सो रहे वो प्राण रुक जाए, तो वो सृष्टि वैसी ही सत्य हो जाएगी जो देख रहे हो, और वो जान भी नहीं पाएगा हम इसके ब्रह्मा जी, और उस सृष्टि का कोई जीव नहीं जान पाएगा कि अभी ये 2 सेकंड पहले बनी है। उसमें हिमालय पर्वत 1 करोड़ साल पुराना, उसमें गंगा जी पता नहीं कब से बह रही है, और वो वैसे, उसका सूरज उतना ही चमकेगा और सब वैसे होगा, और वो सृष्टि वैसे चलती रहेगी। वो वैसे ऐसी अनंत सृष्टियां यहां विद्यमान है, हमको तुमको नहीं दिखाई पड़ रही। तब लिखा है रोम रोम प्रति लग रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब बताओ 1 रोम करोड़ ब्रह्मांड कैसे आ गई है? अगर सत्य हो तो आ सकते हैं, लेकिन एक कमरे में 100 लोग, 100 सृष्टि बने, सब आ जाती है उसी कमरे में, कहां है? तो जिस तरह का धैर्य रखो, जिस तरह वह सृष्टि बिल्कुल झूठी होती है, उसी तरह यह सृष्टि भी बिल्कुल झूठी है। उससे और ज्ञान नहीं हमको चाहिए, इतना धैर्य चाहिए कि जिस तरह रात का शरीर झूठा था, उसी तरह यह शरीर भी झूठा है। जिस तरह वहां कुछ नहीं था, उसी तरह यहां भी कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह वहां मैं सत्य था, भाई तभी तो सुबह बताते हो, उसी तरह यहां भी मैं सत्य हूं। बात, अब आप भक्त के योग्य हो गए, ज्ञान के योग्य हो गए, अगर ये मान सको तो। जब तक ये नहीं मानता आदमी, तब तक इसी में फंसा रहता। भाई स्वप्न काल में सपना थोड़ा झूठा होता हो, तो जगने के बाद पता चलता बिल्कुल नहीं था। इसी तरह यहां भी जागे नहीं, इसीलिए सच लग रहा, और जैसे जागे अपने स्वरूप में, बस पता चल जाएगा ये तो है ही नहीं, वो निराकार चैतन्य रूप। और वही अभी शुरुआत सत्संग यहीं से हुआ था कि उसी की हमें प्यास है कि हम मरे ना, हम बूढ़े ना हो, हमारा कुछ छूटे ना, हम मृत्यु से डरते हैं, बचना चाहते हैं, ये मिल जाएगा। कौन पाएगा? आप ही पाओगे। जिस तरह उस शरीर से आप अलग हो सकते हो, उसी तरह इस शरीर से भी अलग हो सकते हो तुम अलग, तुम हो, ये शरीर नहीं है। जैसे वहां तुम थे कि शरीर था, लेकिन क्या देखते हुए सपना जानते थे कि हम नहीं है, मतलब हम शरीर नहीं है? नहीं जानते थे, शरीर जानते थे। इतना दृढ़ आसक्ति थी कि हम जानते थे हम शरीर हैं। उस समय ये नहीं ध्यान था कि हम सो रहे हैं, सब झूठा है, देह है, और देह जंग नहीं बात पता चला। बस इसी तरह इधर भी हालत, जागे नहीं हो इसीलिए डर रहे हो, जागते ही पता चल जाएगा हमारे अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है दूसरा कोई नहीं। गौर से सुनो, है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा। ये स्वप्न में सिद्ध है कि नहीं है? ये जो बात हमने कही, ये ज्ञान यहां चलो आपका नहीं सिद्ध है, स्वप्न की नजर से ये सिद्ध है। वहां पर धरती, आकाश, बस, ट्रक, ट्रेन, पशु, पक्षी, मनुष्य सब तुम ही थे, कुछ और था? तो का सब बनने की विद्या आती है? कैसे बन गए आप ट्रक, कैसे आप बस बन गए, कैसे नदी बन गए, कैसे धरती बन गए, कैसे सूरज बन गए? भ्रम से संकल्प मात्र, हमारे ही संकल्प जो मन में थे वो दिखने लगते हैं। इसी तरह चिंता न करो, यहां भी जो भगवान के या ब्रह्मा के संकल्प वो दिख रहे हैं। वही पेड़, आम के पेड़ वाला हाल समझो, वहां वो बीज था, अब बड़ा वृक्ष बन गया, तो आदमी डरता रहे, इतना विशाल का है वृक्ष, अब इससे पहला ये आम इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? चिंता न करो, वो भी बो दिया जाए तो उतने बड़ा हो जाएगा। एक शर्त है उतना बड़ा होने के लिए, वो जो बीज है वो न बचे। समझो बात को, वो जो बीज है आम का, उसका हृदय फट जाता है कि नहीं? आम कभी उगा हो तो देखो नजदीक से, अमोला जब बनता है तो उसका मुख फट जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। तो जब बीज नष्ट हो जाए तो वृक्ष बन जाए। इसी तरह आपका मन नष्ट हो जाए, ब्रह्म प्रकट हो जाए। समझ गए? और जब तक वो प्रकट, वो फिर से वो अंकुर तो फूटता रात को सपने में, और जैसे नींद खुली बस फिर सिमट गया,
वह बीज का बीजे रह गया, वृक्ष न बन पाया। और जो प्राण यहां नष्ट हो जाए यानी वो बीज नष्ट हो गया, अब वो सृष्टि पूरा पेड़ बन गया, वो सृष्टि वैसे चलने लगेगी। तो इस तरह सृष्टि बनती है, इसीलिए यहां कुछ सत्य नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं सृष्टि बनने का। और नहीं तो जो लोग कहते हैं, तर्क करते हैं, तो सिद्ध कर दें कि पहले कैसे कहा हुआ होगा। भाई विज्ञान क्या जान सकता है? विज्ञान जान सकता है कि सेब के पेड़ में सेब होता है, लेकिन विज्ञान ये नहीं जान पाएगा पहला सेब कहां से आया। स्त्री पुरुष मिलने से बच्चे पैदा हो गए, ये विज्ञान जानता है, लेकिन पहली स्त्री भी तो कभी कभी तो आई होगी। भाई कल्पना में जो कभी तो ऐसा हुआ हुआ कि बिना स्त्री पुरुष के स्त्री आई होगी, बिना स्त्री पुरुष के पुरुष प्रकट हुआ होगा कि नहीं हुआ, वो मानना पड़ेगा आपको कि बुद्धि काम करेगी। चने के पेड़ में चना होगा पक्की बात है, लेकिन पहला चना का दाना कहां से आया होगा। नीम के पेड़ में नीम होगा, लेकिन नीम पहली नीम या पहला पेड़ कहां से आया होगा, बुद्धि काम करेगी। ये इसी तरह बना है संकल्प से, इसीलिए इसका नाम है कल्प। कल्प माने कल्पना, ये भगवान की कल्पना मात्र है। जैसे रात का सपना तुम्हारी कल्पना मात्र है, अब उसमें बताओ कैसे बना, कोई नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि कल्पना मात्र है। तो ये पहले मानना पड़ेगा, फिर जब भजन करोगे परमात्मा प्रकट होगा, जागोगे इससे, बस जान जाओ। बिना जागे नहीं जान पाओगे। जो सपने सिर काटे कोई, तो बिन जागे दुख दूर न होए। तब बिना जागे कैसे भैया जान जाए? आदमी जान लेना चाहता, बस यही गड़बड़। वो मरना नहीं चाहता, वो डूबना नहीं चाहता, वो साधना करके अपने मैं को नहीं मिटाना चाहता, बल्कि वो क्या कर जानता, ये हमका बता दो। अरे बताने वाली वस्तु नहीं है, सिर्फ संकेत किया जा सकता है। जब जागोगे तो जान जाओगे। बिन जागे दुख दूर न हुई, बिना अपने स्वरूप में जागे, बिना निराकार चेतना को जाने। अब हम मिठाई खाएं और कहें ये बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। अरे हमें बताओ कैसे मीठी है, हमें बताओ कैसे बता दे भैया। तुमको भी खाना पड़ेगा, खाओ जान जाओ कि कोई और उपाय है। इमली बड़ी खट्टी है, बड़ी खट्टी है, बड़ी खट्टी है। अरे कैसे खट्टी, बिना खाए आप कैसे अनुभव करोगे। बस इसी तरह बिना आपके अनुभव के आप हमारी बात सत्य कैसे मानोगे। हाँ ये है कि संकेत किया जाता है। जहां फंसे सो रहे हो तुम, ये स्वप्न देख रहे हो, तुम शरीर नहीं अशरीरी आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, अपने साथ जड़ता झूठी देख रहे हो। और जो जड़ता देख रहे हो इसे हटाना नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। जैसे अभी शुरुआत में कहा बताए थे, ये हटाना भी तो गलत है। जो सपना है ही नहीं, जागने में सपना गायब हो जाता है, तो जो चीज है ही नहीं उसे हटाने का प्रयास करना, उसमें का त्यागना। बस सत्य को पकड़ लो। जैसे तुम सत्य थे, तुम ही सुबह बच गए, इस समय भी तुम सत्य हो। अपने पहचान लो, चाहे अपने को पहचानो चाहे उसे कहो आत्मा को पहचानो। अब तुम उसको जानने के लिए कुछ कर नहीं सकते हो, स्वतंत्र सत्ता तुम्हारी जीव की होती नहीं। तो अब वही भक्ति वाली बात आ जाती है कि केवल ऐसा हो जाए ये चाहो, इसे ही प्रेम कहा जाता है, इसे ही भक्ति कही जाती है। कि चाहो कि प्रभु ये दशा हमारी भी हो जाए, हम भी जान जाए, हमारी वो अवस्था हो जाए। तो जब बिल्कुल आप अप्रयत्न हो जाते हो, बस अपने आप सैद्धांतिक रूप से ये जीव जाग जाता है। काहे? अप्रयत्न होने का मतलब दूसरे शब्दों में है लहर का बैठ जाना। अब लहर बैठ गई तो समुद्र से मुलाकात हो गई कि नहीं हो गई? मुलाकात का हुई, समुद्र हो गई। किरण बैठ गई तो सूरज हो गई। बस इसी तरह आपका मैं भाव शांत हुआ, बस ईश्वर से मिलन हो जाता है। ये बहुत सीधा सरल मार्ग है। लेकिन जब वो बैठने लगता है, माने शांत होने लगता है, बस बीच में बाधाएं आने लगती, और उन्हीं बाधाओं में कहीं ना कहीं कोई जिसकी जितनी क्षमता होती है वहीं जाके रुक जाता है। पूर्ण सामर्थ्यवान होने में कई जन्म लग जाते हैं, ये लिखा हुआ। लेकिन अब ये सुन के कोई ये ना सोचे कई जन्म लगेंगे। तुम जो आज मानो वही सत्य है। तुम मानो कई जन्म लगेंगे,
तो कई जन्म लगेंगे। अब तुम मानो आज ही हो जाएगा तो आज ही हो जाएगा, क्योंकि आप ही सत्य हो, जो मान लोगे वही होगा, जो मान लोगे आप।